हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। आज हम लोग वि- विलोपन विधि देखेंगे। क्या नाम है जिस विधि का? उस विधि का नाम हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन क्या विधि भी है? इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपने अभी तक प्रश्न 3.2 को सॉल्व करके आए हैं, जो कि आपकी थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, एक मान बराबर करके हम दूसरे में मान में एक समीकरण को बराबर कर लिया जाता, एक चर को या एक्स को या वाई को दूसरे में रखकर ज्ञात कर लिया जाता था। लेकिन विलोपन विधि में ऐसा नहीं करना है। विलोपन विधि बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप पिछली वीडियो जरूर देख के आएँ। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस प्रश्न वाली आपको तभी समझ में आएगी। तो मैं आशा करूँगा आप पहले मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पता हो जाए कि कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक क्रम से नहीं चलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से कोई भी चीज़ आप पढ़ाई करिए, सीक्वेंस से पढ़ाई करिए एक तरफ से। ऐसा नहीं कि आज मैं एक प्रश्नावली आपको पढ़ा दिया, पहली प्रश्नावली, तो आप उसके एक प्रश्नावली पढ़ें और छोड़कर तीसरी प्रश्नावली में आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले प्रश्नावली एक, फिर प्रश्नावली दूसरी, भी तीसरी, क्रम से पढ़ेंगे उसका ज़्यादा लाभ होता है। तो ये मान के चलिए कि जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया पिछली क्लास में, तो उसको पहले आप ज़रूर से ज़रूर देख लें मैंने क्या पढ़ाया है। इसके साथ साथ ही आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे विलोपन विधि। जैसे उसने विलोपन विधि क्या होती है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखेंगे विलोपन विधि क्या होती है, जो कि विलोपन विधि आपकी 3.3 में है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि होती क्या है, इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कोई भी समीकरण दे दिया, इसके हम बेसिक्स की बात करें, अगर इसका बेसिक्स फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको दो समीकरण दिया, मैंने आपको रैखिक समीकरण दो रैखिक समीकरण मैंने आपको दो रैखिक समीकरण दिए। सपोज दैट जैसे मैंने आपको पहला रैखिक समीकरण दिया, वो दिया मैंने 5x प्लस में y बराबर 9। इसको हम इक्वेशन एक मान लेंगे, ठीक है ना। ये मान लिया मैंने इक्वेशन एक है आपका, ओके। इसी तरह मैंने आपसे कोई समीकरण दूसरा कहा, जैसे मैंने कहा कि 9x, और इसके बाद मैंने कहा प्लस में 2y बराबर 10 मैंने कहा। फिर मैंने कहा इस क्वेश्चन इसको आप दो मान लो। ये मैंने दो समीकरण मान लिए अपने मन से। इसमें करना क्या है, अब आपको ये करना है कि चाहे तो आप x को बराबर करिए या y को बराबर कर लीजिए। चाहे x के मान को बराबर कर लें या फिर हम y के मान को बराबर कर लें। जब इस तरह के मान को हम बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे, मान को बराबर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। चाहे तो आप x को बराबर कर ले या y को, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कराने बाद आपको दिमाग में ये भी सेट करके रखना कि एक ही पक्ष में नहीं मल्टीप्लाई कराना, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, जैसे अगर मैं y को बराबर करूँगा तो क्या हो जाएगी कि बोलेंगे इसमें ओनली हम समीकरण एक में दो का गुणा करा दें। क्या करा दें, गुणा करा दें। अगर इसका इसमें गुणा कराऊंगा हो जाएगा 2×5 10y, सॉरी 10x, और प्लस में 2y और बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गुणा करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इस समीकरण एक का, इसका दो में 2×5 10x, प्लस में इसका इसमें गुणा करें हो जाएगा 2y बराबर 2×18 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप देख लीजिए कि 2y और ये 2y बराबर हो गए। तो ये चीज़ आपको करना है। चाहे तो आप x को बराबर करें, x को बराबर करने के लिए इसमें 9 को गुणा कराएं, नपना 45 में 5 का 5 45 तब बराबर होंगे।
ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करना, ये विलोपन विधि होती है। जब ऐसे हो जाती कंडीशन, फिर आपको दो चीज़ लगाना है। कभी कभी डाउट होता है कि सर कब घटाएं कब जोड़ें, ये चीज़ होता है इसमें। तो याद रखेंगे, जब इसमें दो इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये होता है कि नंबर 1, यदि चिन्ह समान हो, यदि चिन्ह समान हो, समान मतलब यानी प्लस हो या प्लस प्लस हो, जैसे इसमें देखेंगे प्लस, इसमें भी वाई में प्लस, जिसको बराबर कर उस चिन्ह को देखेंगे। ये जैसे वाई प्लस से इस पर भी वाई, दोनों चिन्ह अगर समान हो, यदि चिन्ह समान हो, यदि चिन्ह समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे। क्या करेंगे फिर हम घटाने पर लिखते हैं, ठीक है ना, घटाते हैं, ये चीज़ लिखेंगे। यदि चिन्ह बराबर ना हो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, यदि चिन्ह समान ना हो, यानी असमान हो, समान ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये दो चीज़ दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना आप लोग। यदि चिन्ह बराबर होंगे तो बोलेंगे हम घटाने पर लिखेंगे, ठीक है ना। जब चिन्ह समान होंगे तो जोड़ने पर लिखते हैं। और पहली बात, जब हम चिन्ह बराबर नहीं होंगे यानी असमान होंगे तो जोड़ने पर लिखेंगे, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते हम लोग। यदि चिन्ह समान होंगे, जब घटाने पर लिखें तो चिन्ह में परिवर्तन करते हम लोग। कैसे परिवर्तन, मतलब क्या हुआ, यदि प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, ये चीज़ करेंगे। अब जैसे इसी समीकरण को मैं हल करके आपको बताऊं तो देखेंगे उससे। जैसे ये क्या लिखा है 5x, इधर बोलेंगे क्या लिखा है, बोलेंगे इधर है समीकरण एक क्या था। अब मैंने अभी इसको बनाया, जैसे 10x हो गया और प्लस में 2y और बराबर 18 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिखेंगे, बोलेंगे 9x और प्लस में 2y और बराबर 10। ये इक्वेशन आपका 2 था और ये तीसरा नया बन गया था, ठीक है ना। अब आप लोग ये देखेंगे प्लस इसमें भी प्लस इसमें भी चिन्ह समान है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण दो को समीकरण तीन से घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ये चीज़ लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। ओके, कैसे, समीकरण 2 क्या था, बोलेंगे 10x प्लस में 2y और बराबर 18, ये था। और इसके बाद ये क्या दे रखा है कि 9x प्लस में 2y और बराबर 10। मैंने कहा चिन्ह विपरीत करेंगे, अर्थात ये प्लस से है ना, इसको माइनस से कर देंगे, और ये प्लस से है, इसको माइनस से कर देंगे, और ये भी प्लस से लिखा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब घटाने पर लिख देंगे, -2 + 2, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बोलेंगे प्लस में 10x और माइनस का 9x, घट के क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर 18 में से 10 जाएगा, बोलेंगे कितना बचेगा, 18 में से 10 जाएगा, बोलेंगे बचेगा 8, ठीक है ना। तो आपकी ये x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण इसमें रख लें या इसमें रख लें, तो आपको y की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग 3.3 प्रश्नवाली को पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में इसको सेट कर लें, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हम लोग अब देखेंगे प्रश्न 3.3 के सवाल, जो कि पहला सवाल क्या कह रहा है कि देखेंगे उससे। देखेंगे 3.3 प्रश्न क्या कह रही है, कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, इसको कह रहा है। यानी विलोपन विधि से भी आपको हल करना और प्रतिस्थापन विधि से भी। इसके बाद बताना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो, विधि कोई ख़राब नहीं होती, विधि सारी सही होती है, ठीक है ना। बस आपको आना चाहिए, ये मान के चलें। आप ऐसा नहीं लिखेंगे सर कि विलोपन विधि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रतिस्थापन विधि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, नहीं, दोनों विधि अच्छी हैं, ये चीज़ आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना।
ये तो फिर ना आने वाले स्टूडेंट की बात हो गई भाई। आपने सीखा है तो देखेंगे। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न 3.3 की, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण क्या दे रखा है, कह रहा है कि x प्लस में y बराबर 5 इक्वेशन, इसको एक मान लेंगे हम लोग। इक्वेशन अगला देखें क्या कह रहा है कि 2x माइनस में 3y बराबर 4, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर गौर से देखिएगा। जैसे पहले मैं आपको विलोपन विधि से बता रहा हूँ, किससे, विलोपन विधि द्वारा। तो लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा। पहले हम लोग विलोपन विधि से देखेंगे, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है ना, जब लोग विलोपन विधि से करेंगे तो मैंने आपसे बताया कि या x को बराबर कर लीजिए या y को। जैसे मैं यहाँ पर y को बराबर करूँगा तो बोलेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करके, 2 का गुणा कर तब, सॉरी 3 का गुणा कराएंगे, 3 है इधर, 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ये लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएं, इसमें 2 का हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। इसका जब 2 का इसमें गुणा करें तो 2 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का गुणा कराना, 3 का, गलती होगी, 3 का गुणा कराएंगे, 3 के इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x बोलेंगे, और 3x हो जाएगा, और प्लस में इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 3×5 = 15। ओके, इसके बाद इसको सेम उतार लेंगे, क्या लिखा है, 2x माइनस का 3y और बराबर 4 दे रखा। घटाने पर कहा मैंने तो चिन्ह विपरीत करेंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि चिन्ह आपके समान हैं। मैं भी यही तो बताया आपको पिछली क्लास में, अभी जस्ट आपको यही तो बता के आया ना, जब चिन्ह समान होते हैं, ये देखो, जब यदि चिन्ह समान हो तो घटाने पर लिखेंगे, लेकिन घटाने पर लिखेंगे लेकिन चिन्ह में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें लिख लेना चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगी, इसमें चिन्ह परिवर्तन होगा, ये मान के चलें आप लोग। ठीक है ना, इसमें सेम वही चीज़ करेंगे फिर, तो बताएं तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तो परिवर्तन नहीं होगा, तो हल करेंगे अब इसको। तो देखेंगे माइनस का 3y और प्लस में 3y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x प्लस से और 2x प्लस से तो हो जाएगा 5x बराबर, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, और 5x हो जाएगा, इसके बाद 15 और 4 19, 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे इधर गुण इधर भाग में आ जाए तो 19/5 हो जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 19/5। ओके, x की वैल्यू 19/5, ये हम लोग बोलेंगे x की वैल्यू 19/5 हो जाएगी। अब x का मान आप क्या करेंगे, चाहे तो आप समीकरण 2 में रखें चाहे 1 में रखें। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। हम लोग रखेंगे समीकरण 2 क्या दे रखा है, 2x माइनस का 3y और बराबर 4। तो रखेंगे x के स्थान पर 2 गुणे 19/5 माइनस का 3y और बराबर 4। ओके, तो इसका गुणा करेंगे 19 दूना
38/5 माइनस का 3y और बराबर 4 दे रखा। ठीक है ना। इसके बटे में एक मान का हम लोग लासा ले लेंगे। 5 और 1 का लासा बोलेंगे 5 हो जाएगा। अब 5 का भाग 5 पे देंगे। ठीक है ना। अब हम 5 का भाग 5 में देंगे तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर 38 ही बचेगा माइनस का। अब 1 का भाग 5 पे लगाएंगे, 5 बार जाएगा, 5 के इसमें गुणा कराएंगे, 5 ही 15y और बराबर 4 दे रखा है। ओके। अब इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगी इधर 38 माइनस का 15y और बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 38 इधर है, प्लस से उधर किससे जाएगा बोलेंगे माइनस से। तो इधर हो जाएगा माइनस का 15y बराबर 20 माइनस का 38। तो हो जाएगा माइनस का 15y बराबर घटने बाद माइनस का 18 बचेगा। ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस काट लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15y बराबर 18 हो जाएगा। अब इधर गुण इधर किस में जाएगा, इधर बोलेंगे भाग में हो जाएगा। तो y बराबर बोलेंगे 18/15। ठीक है ना। इसके बाद 3 से कट कर लें इसको, 3 पचे 15 तिछंग 18। ओके। अर्थात हम लोग बोलेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 6/5। ओके। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 6/5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप x और y की वैल्यू आपको ज्ञात हो गई। ठीक है ना। ये तो हमने विलोपन विधि से ज्ञात कर लिए। उसने कहा कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से ज्ञात करना है। इसके बाद बताना है कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगेगी। ठीक है ना। तो अब हम लोग पहली विधि तो लगा चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग सेकंड विधि लगाएंगे। कौन सी विधि उसने कहा कि प्रतिस्थापन विधि है, तो इससे भी करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है ना। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे इसी सवाल को। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ही लिखें। क्या दे रखा था, x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन एक हम लोग माने थे। इसके बाद क्या दे रखा था कि 2x माइनस का 3y बराबर 4 इक्वेशन, इसको हम लोग 2 मान ले। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि एक मान को बराबर कर दूसरे मान प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है ना। तो हम लोग समीकरण जैसे एक को बराबर करें। ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण एक से। ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दे रखा है, बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 5। चाहे x को बराबर कर लें, चाहे तो आप y को बराबर कर लें। सपोज दैट मैं x को बराबर कर रहा हूँ। किसको, x को। तो बोलेंगे x को बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 इधर प्लस उधर किससे जाएगा, माइनस का से जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस का y हो जाएगा। इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि x का मान जिसको बराबर करें उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है ना। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो बोलेंगे यहीं पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x के स्थान पर आपको कितना रखना है, 5 माइनस का y लिखना है। तो यहीं पर रखना है। तो हो जाएगा 2, समीकरण 2 यही तो है। तो 2 गुणे 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर 4। ओके। इसका 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 माइनस का इसके इसमें गुणा होकर हो जाएगा 2y और माइनस का 3y बराबर 4। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस का 2y यानी 2y और माइनस का 3y जुड़ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। अब इससे कि इधर किससे लिखा है, प्लस से उधर किससे जाएगा, माइनस से हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4 और माइनस का 10। तो हो जाएगा माइनस का 5y बराबर घटे कितना बचेगा, माइनस का 6। तो ये माइनस माइनस आप कट कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, फिर हो जाएगा y बराबर 6/5। इधर गुण इधर भाग में आ जाएगा। तो 6/5, ये देखो इधर भी y की वैल्यू वही आई थी, इधर भी
वाई की वैल्यू वही आई, सेम ही वाई की और एक्स की वैल्यू आएगी। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि वाई का मान इसमें रखो, ज़्यादा आसान है समीकरण 3 में, तो लिखेंगे वाई का मान, क्या लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, यानी थर्ड में रखेंगे वाई का मान, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 5 माइनस का वाई के स्थान में क्या रखना है 6/5। ओके, तो हो जाएगा एक्स बराबर 25 माइनस का 6/5। अब 25 में से 6 जाएगा, बोलेंगे 19 ऊपर बट्टे के नीचे बटे 5, 19/5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई। ऐसे ही आपको सवाल को करना है। ठीक है ना, बात समझ में आपको आ गई होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल छोड़ गए थे, जो कि उन्हीं को देखेंगे आज हम इस क्लास में। क्वेश्चन क्या देखेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से यूसुफ खान में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन। पिछली वीडियो हमने करवाया था पहला क्वेश्चन, दूसरा और पहला और दूसरा करवा दिया था आपको, दूसरा भी करवाया था, तीसरे का पहला और दूसरा। इसके बाद आज हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों 4800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको याद करना है, क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बल्लों, ठीक है ना, बल्ले और गेंदों का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, सवाल को देखेंगे गौर से। इसमें आपको क्या करना है देखें गौर से। इसमें आप लिखोगे कि इसमें हम लोग करेंगे कि माना, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर आप मान लीजिएगा x रुपए। एक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे हम लोग, x रुपए। एक बल्ले का मूल्य x रुपए, ठीक है ना। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर मान लेंगे y रुपए है। मान के चलें, क्या मानेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। देखेंगे, कह रहा कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले, यानी उसने क्या कहा, देखेंगे उसने कहा कि 7 बल्ले 7 बल्लों लिखें, बहुत हो जाएगा, 7 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य। 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य उसने कितना दे रखा है, 38 रुपए। 38 रुपये उसने दे रखा है, ठीक है ना। कितना बोलेंगे कि 38 रुपये है।
इसके बाद उसने कहा आपसे, ये उसने कहा कि 7 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य 38 रुपये है। 38 रुपये 7 बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। ठीक है ना, बोलेंगे 7x। ओके, 7x प्लस में 6, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या देगा 6y बराबर बोलेंगे 38 रुपये। इसको इक्वेशन आप लोग एक मान लेंगे। इसके बाद उसने कहा है ये मान लो कंडीशन पहली थी, कंडीशन फर्स्ट थी। ओके, इसके बाद यानी शर्त 2, कंडीशन आपकी दूसरी क्या बोल रहा है, उसने कहा कंडीशन उसने दूसरी कहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। क्या कहा उसने कि 3 बल्लों तथा 5 गेंदों का मूल्य 3 बल्लों तथा 5 गेंदों का मूल्य उसने कहा 1750 रुपये है। 1750 रुपये है, ये उसने आपसे कहा है। तो 3 बल्लों मतलब 3x हो जाएगा, 5 गेंदे मतलब 5y बराबर हो जाएगा 1700 बोलेंगे 50। इसको इक्वेशन लोग 2 मान लेंगे। अब चाहे तो समीकरण 1 को बराबर कर लें, चाहे तो समीकरण 2 को बराबर करके इसमें पुट अप मान करेंगे। जैसे हम समीकरण 1 को बराबर करते हैं तो सेम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दे रखा है, बोलेंगे 7x प्लस में 6y बराबर 3800। ये समीकरण 1 दे रखा था। इसमें चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को। जैसे हम x को बराबर करेंगे इसमें तो हो जाएगा 7x बराबर बोलेंगे 3800 माइनस में इधर प्लस में उधर किससे जाएगा माइनस में 6y यानी 6y, इधर गुण में इधर क्या हो जाए भाग भी, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा बोलेंगे 3800 माइनस का 6y बटे 7 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण हम लोग बोलेंगे 2 में रखने पर, ठीक है ना, ये चीज़ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपको ये दे रखा है 3x प्लस में 5y बराबर 70। इसमें आप रखेंगे x के स्थान पर। समीकरण को 2 क्या दे रखा है 3x प्लस में 5y बराबर 1750। ये समीकरण आपको 2 दे रखा है। इसमें ही आपको वैल्यू उठाकर रखनी x की, तो हम लोग रखेंगे देखेंगे तो 3 इंटू में x के स्थान पर रखना 3800 माइनस का 6y बटे 7 हो जाएगा और प्लस में इधर हो जाएगा 5y बराबर 1750 हो जाएगा, बराबर 1750 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेकर इसका हल कर लेंगे इसको। तो पहले इसका इसमें आप गुणा करा लें, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा कराएंगे, जब इसका इसमें गुणा तो हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 का इसमें कराएंगे तो 0 हो जाएगा और फिर 3 8 24 की 4 80 लाख 2 और 3 त्रिक का 9 9 2 11, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका बोलेंगे 11,400 हो जाएगा माइनस का 3 18, तो हो जाएगा 18y और इधर प्लस में 5y और बट्टे में इधर क्या लिखा था बोलेंगे बट्टे में 7 बराबर 1750 हो जाएगा। इसके बट्टे में 1 मान का लासा ले लें, 7 और 1 का लासा हो जाएगा 7। अब इसका 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो
तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर वही बच जाएगा 11,400 माइनस का 18y और प्लस में 1 का 7 बार जाएगा, तो इसमें 7 पना 35 हो जाएगा, 7 पना 35y और बराबर 1750 आपको दे ही रखा बराबर 1750। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 7 के इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हो जाएगा 1150y सॉरी 11,040 और ये माइनस का 18y और प्लस में 35y बराबर 1750 गुणे 7 हो जाएगा, 1750 गुणे 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे कि 11,400 और 18y से 35y घटेगा तो कितना बचेगा, 17y हो जाएगा। तो बचेगा प्लस में 17y बराबर इसके इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 7 शून्य शून्य 7 पना 35 की 5 हासिल सॉरी 7 पना 35 की 5 हासिल 3 बोलेंगे और 7 सता 49 49 3 49 49 3 52 52 की 2 हासिल बोलेंगे 5 और 7 कम 7 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12,250। अब इधर इसको इधर घटा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 17y बराबर 12,250 इधर प्लस इधर किससे आएगा माइनस का 11,400 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 17y बराबर इसको घटा लेंगे, देखिए इसको घटा लेंगे तो बच जाएगा आपका ये 12,250 है, ये 11,400 घटाने बाद हो जाएगा 850 हो जाएगा, इधर 850 हो जाएगा, इधर गुण में इधर भाग में आ जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे 17 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कट करेंगे 17 पचे 85 यानी 50 आएगा, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलेंगे कि y की वैल्यू आपकी आ गई 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इस y का मान आप समीकरण 3 में रख लेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर बोलेंगे समीकरण 3 ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सब कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कि y का मान बोलेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये आपका है समीकरण, इसमें आप y के स्थान पर रखेंगे क्या समीकरण 3 देखा, x बराबर 3800 माइनस का 6y और बटे 7 ये दे रखा है, इसमें रख लेंगे x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6 गुणे y की वैल्यू कितनी बोलेंगे, y की वैल्यू हमारी यही है 50, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 50 और बटे 7 लिख लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि 3800 माइनस का 5 छक्का 30 एक जुड़े और बढ़ा लेंगे और बट्टे हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको इसमें से कहते हैं बोलेंगे सर कि 3500 बच जाएगा, 3500 बट्टे 7, इसके बाद कटेंगे 7 पना 35 यानी 500, ओके ये आपका आ गया आंसर। अर्थात अब x किसकी संख्या माने थे, हम लोग x किसकी संख्या माने थे, हम लोग x की संख्या माने थे, x माने थे हम लोग x इसको माने थे बल्ले, अर्थात बोलेंगे बल्ले का मूल कितना आएगा, बल्लों का मूल हो जाएगा 500 हो जाएगा बल्लों का मूल, ओके। इसके बाद y किसको माने थे, गेंदों का मूल, तो गेंदों का मूल कितना आ जाएगा 50 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहा कि एक
कह रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150 रुपये है। अर्थात कह रहा है फिर नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। और ये कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ रहा है, 150 रुपये, सॉरी 105 रुपये। यदि वो 15 किलोमीटर दूरी तय करना चाह रहा है, यात्रा करेगा, तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सवाल है, तो गौर से देखेंगे सवाल को। इसमें मानकर ही आप हल करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को आपको मानकर ही हल करना है। इसको हल करेंगे, देखेंगे गौर से। इसमें लिखेंगे हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लिखेंगे कि माना इसमें लिखेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, ये पहले मानेंगे। माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X, माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X तथा माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा, ऐसे मान ले, तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा मानेंगे हम कि ₹Y है। ये आप मानेंगे, क्या लिखेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X है तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹Y है। तो लिखेंगे फिर वही कंडीशन एक के अनुसार, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ठीक है ना, 10 किलोमीटर दूरी के लिए ₹105 है, ठीक है ना। अर्थात जो तुम्हारा नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा और प्लस बोलेंगे 10 किलोमीटर क्या, ये तो उसने कहा, प्लस 10 किलोमीटर जाने, 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, कुल भाड़ा कितना देना पड़ा आपको, ₹105 देना पड़ा। कितना देना पड़ा, ₹105 देना पड़ रहा है आपको, ₹105। तो आपने नियत भाड़ा क्या होना था, ₹X, और कितनी, 10 किलोमीटर 10Y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 105। क्वेश्चन आप लोग इसको 1 मान लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद उसने फिर आपसे कंडीशन 2 क्या कहा है, कंडीशन 2 के अनुसार, कंडीशन 2 कह रहा है वही चीज़ है कि नियत भाड़ा और प्लस कितना, 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर जाने में
कुल भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, कह रहा है कि 155 रुपये, 155 रुपये देना पड़ रहा, 155 रुपये। अर्थात नियत भाड़ा आपने x माना था, यानी x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। आप चाहे तो आप समीकरण 1 को बराबर कर लें, चाहे समीकरण 2 को बराबर करें, ठीक है ना। इसे हम लोग समीकरण 1 को ही बराबर कर लें, सॉरी 2 को, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखा है, x प्लस में 15y बराबर 155 दे रखा है। तो अब हम x बराबर क्या करेंगे, बोलेंगे 55, 155, और इधर प्लस है, उधर किससे जाएगा, माइनस में 15y, ये हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है ना। अब इस बोलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x का मान, इधर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है, x प्लस 10y बराबर 105। x के स्थान पर रखना है आपको 155 माइनस का 15y, तो यहाँ पर रखेंगे 155 माइनस का 15y और प्लस में 10y और बराबर 105 हो जाएगा, बराबर 105 हो जाएगा। इसके बाद आप घटा लेंगे 155, अब 15y से 10y घटेगा, माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का 5y बराबर 105 हो जाएगा, बराबर 105 हो जाएगा। अब इधर प्लस उधर किससे जाएगा, माइनस, इधर हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 105, इधर आ जाएगा माइनस का 100 बोलेंगे 55, तो हो जाएगा माइनस का 5y बराबर, जब 105 से 55 जाएगा तो बचेगा 40, माइनस का 50 बचेगा, माइनस का 50 बच जाएगा। और ये माइनस माइनस आप लोग काट लेंगे, इधर गुणे में इधर क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 50/5। इसको कट करेंगे 15 50 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 10, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरह अब आप y का मान चाहे तो समीकरण 3 में रख लें, 2 में या 1 में। समीकरण 3 में रखना ज़्यादा आसान रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये आपका इसमें रखेंगे y के स्थान पर, तो हो जाएगा x बराबर 155 माइनस का 15 और गुणे हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 155 माइनस का 15 दाम 150, तो 150 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाए, बोलेंगे 150 से 155 से 150 जाएगा, बोलेंगे 5 बच जाएगा। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी 5, ये आपको ज्ञात हो गया। अब आप देखेंगे, अब ये पर यहाँ पर ही लिखेंगे कि आपका अब नियत भाड़ा कितना आया, नियत भाड़ा अब आपका आ गया, नियत भाड़ा, अब नियत जो भाड़ा आपने माना था x, नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपये। नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपये। इसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया, बोलेंगे हम लोग कि 10 रुपये आ गया,
10 रुपये आ गया। लेकिन उसने ये कहा कि 25 किलोमीटर यात्रा करने कितना भाड़ा देना पड़े, कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल भाड़ा, कुल देय भाड़ा लिख लें या कुल भाड़ा, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे x प्लस में 25 वही हो जाएगा। ओके, x प्लस 25 वही हो जाएगा। तो अब x के लिए कितने बोलेंगे 5 प्लस में 25 गुणे इधर आया 10, तो इसका हो जाएगा 5 गुणे ये हो जाएगा आपका 250। क्या हो जाएगा 250। अब 250 में 5 जोड़ देंगे 255 हो जाएगा। ये आपका आ गया 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है ना, ये आपका रहा आंसर। ऐसे सवाल को करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल क्या कह रहा है देखेंगे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती, तो वह 5/6 हो जाती, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर। सबसे पहले हम लोग देखें वो भिन्न क्या होगी। तो लिखेंगे माना व भिन्न x/y है, ऐसे मान लेंगे या मानेंगे। ऐसे ना लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ये लोग हम लोग कर लेंगे। तो भिन्न क्या बन जाएगी, अब आपकी जो भिन्न बन जाएगी वो हो जाएगी x/y हो जाएगी। भिन्न तो ये बैठेगी ना, जो कि x/y भिन्न x/y के रूप में होती है, जिसको हम ऊपर संख्या बोलते हैं अंश और नीचे संख्या क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे हर होती है। तो ये आपकी भिन्न हो गई। अब उसने ये कहा कि यदि अगर बात करें क्वेश्चन की, तो अगर वो कंडीशन पहली जो कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार कंडीशन फर्स्ट कह रहा है यदि हम अंश में 2 जोड़ दें, तो भिन्न हमारी हो जाती है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। अर्थात अंश में भी 2 जोड़ दें और y+2 हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। 11 किस में गुणा कराएंगे तो 11x+2 हो जाएगा, बराबर इसका 9 का इसमें गुणा कराएंगे तो y+2 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 11x प्लस में 11×2 22 बराबर हो जाएगा 9y प्लस में 9×2 18 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 11x, इसको इधर बुला लेंगे माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22 हो जाएगा। तो हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा माइनस का बच जाएगा आपका 4। इक्वेशन हम लोग इसको 1 मान लेंगे।
ओके। इसके बाद उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि यदि हम अंश और हर में, अब कंडीशन जो दो कह रहा है तो लिखेंगे कंडीशन दो के अनुसार, वो कह रहे यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर अंश में 3 जोड़ दे यानी x+3 हो जाएगा, अपान में y+3 हो जाएगा, तुम्हारी भिन्न हो जाती है 5/6 हो जाती है। ठीक है ना। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। इस केस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6x+3 बराबर, इस केस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y+3 हो जाएगा। इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 36 18 बराबर, इधर हो जाएगा 5y और 5 हैं 15, ये हो जाएगा। इसके बाद सेम उसी तरह कर लेंगे तो हो जाएगी इधर 6x, इसको इधर y को इधर बुला ले माइनस का 15y बराबर, इधर हो जाएगा 15, इसको इधर भेज देंगे माइनस का 18 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6x माइनस का 15y बराबर 15 में से 18 कट जाएगा माइनस का 3 इक्वेशन, इसको आप 2 मान लेंगे। ठीक है ना। ये आपके समीकरण बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 1 या 2 को बराबर कर लें तो लिखेंगे यहाँ पर से, जैसे हमने कहा समीकरण 1 को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखा है, बोलेंगे 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। इसमें हम बराबर कर लेंगे x को, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 11x बराबर माइनस का 4, इसको इधर भेजेंगे प्लस में 9y हो जाएगा। ओके। इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे माइनस का 4 प्लस में माइनस प्लस में 9y और बटे में 11, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इस समीकरण 3 का मान बोलेंगे हम समीकरण, बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे x का मान क्या दे रखा समीकरण 2 कि 6x माइनस का 15y बराबर माइनस का 3, ये आपको समीकरण 2 दे रखा है। तो x के स्थान रखेंगे तो 6 गुणे माइनस का 4 प्लस में 9y और बटे 11 और माइनस का 15y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो रखेंगे, इसके अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 6 चौको 24, फिर इस केस में कराएंगे प्लस में 6 पंचे 30y और बटे 11 माइनस का 15y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बटे में एक मान का लासा ले लेंगे तो 11 और 1 का लासा हो जाएगा 11, इसका इसमें भाग देंगे कट जाएगा तो बचेगा माइनस का ऊपर 24 प्लस में 30y और इसके इसमें भाग देंगे तो 11 भाग जाएगा और 11 के इसमें गुणा कराएंगे, 11 पच्ची 55 की 5 से लाख 5, 11 में कम 11, 11 5 16, तो 165 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 24,
इसमें घटा लें -24, इधर -24 है, इसके बाद ये 165y है, हो जाएगा -24, 30y से 165y जाएगा तो बचेगा एक -135y और बराबर इसके इसमें गुणा कराएंगे करता है का 33 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे फिर तो हो जाएगा -135y बराबर -33 और प्लस में 24। ओके, ये हो जाएगा। अब इधर देखेंगे हम लोग गौर से। अब इधर -135y, इधर -33 प्लस 24 तो घटेगा, तो इधर क्या हो जाएगा -135y बराबर ये घटेगा -33 से 24 तो सॉरी यहाँ पर देखेंगे गलती हो गई, यहाँ पर से सवाल में मिस्टेक हो गया थोड़ा। यहाँ पर 5y है, इसको भी देंगे तो ये प्लस में माइनस से 5y रहेगा, तो माइनस का 5y है अर्थात ये माइनस का 5y, तो ये रहा बच्चे 55 ही होल्ड होगा, ये हो जाएगा 11×5=55 और 55 से जब 35 घटेगा तो 20y बचेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो गलती होगी थोड़ा, यहाँ पर से देखेंगे फिर से हम लोग, इधर हो जाएगा इधर 55y और ये इधर 20y है, ठीक है ना। इसको गौर से देखेंगे हम, इधर आपका दे रखा है क्योंकि यहाँ पर भी गलती हो गई, ये 9 है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे गलत हो गया आपका। इसको पहले यहाँ पर हल करेंगे, इसके गुणों का माइनस का 6 को 24 हो जाएगा और 6 नहीं का प्लस में 54y और प्लस में इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ये 5 है, 11×5=55 तो हो जाएगा माइनस का 55y बराबर इसको इधर भेज देंगे, गता का 33 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे हम लोग। अब ये आपका है 45 हुआ, सॉरी 45y और इधर ये बचा आपका, तो बचेगा आपका कितना, ये 9×6=54 बचेगा, सॉरी यहाँ पर होगा आपका 54, ये 54 से ये घटेगा तो माइनस का ओनली y बचेगा, इसको इधर भेजेंगे तो -33 और प्लस में 24, इधर बचेगा माइनस का y बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका -9 बचेगा, -9 ही बचेगा ना। 33 से जब 24 जाएगा तो -9 ही, तो ये माइनस काट लीजिए तो y बराबर कितना आ गया 9, y की वैल्यू 9 हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू y का मान रख लेंगे तो 9×6=54, नहीं 9×9=81, 81 में से आपका 4 चला जाएगा, ठीक है ना। 81 में से या यहीं पर रख लें, यहाँ पर हो जाएगा 15, अपना 45 उधर बेचेंगे 45 और प्लस माइनस के 3 और 45 तो 42 और बट्टे 6 हो जाएगा और 6×7=42, ठीक है ना। 6×7=42 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 7 हो जाएगी, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 7 आई यानी 7/9 हो जाएगी, भिन्न आपकी कितनी आएगी, बोलेंगे भिन्न आपकी हो जाएगी 7/9 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे इस सवाल को करना था, ओके। तो इस तरह आपको करना सारे सवाल।